जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज स्किप मत करना। तुम्हारी लाइफ केवल 5 मिनट ही मैं लूंगा एंड लास्ट में आपकी हेल्प भी करके जाऊंगा। पहले ये सुन लो, ये डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवा के रेडी रख लो, क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाओगे। एंड तब तक अगर डॉक्यूमेंट सही से नहीं बने रहे आपके या पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स रहे तो शायद तक आपका बीएचयू में एडमिशन होने के बाद भी इस गलती के कारण कैंसिल हो जाए। लास्ट ईयर ऐसे 2-4 या तरंगी लोग होते हैं, तो आप उन चीजों में बताना कि आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाए, है ना। वीडियो का एंड तक देखना। लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड में तुमको 2021, 22, 23, 24, 25 के पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के सीयूटी पीजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन में एंड सिलेबस देके चला जाऊंगा, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा फायदे वाली आपके लिए चीज क्या ही होगी। अब आ जाओ कौन कौन चीजें एप्लीकेशन फॉर्म में लगती है जो हमको अभी से बनवा के रेडी रख लेना है एंड इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंटर वाला लगेगा या स्टेट वाला लगेगा। और भैया मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा वाला जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला है या स्टेट वाला है, सारी चीज क्लियर करेंगे। आ जाओ, मैंने नाम लेके रखा है सुपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। कुछ यहाँ पे नॉर्मल चीजें हैं लेकिन 2-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले आ जाता है आधार कार्ड। अब ये तुमको देख के बहुत कॉमन लग रहा होगा, बट अभी तुमको यहाँ पे जब आऊंगा ना, यहाँ पे जब चीजें समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कितनी चीजें बिगड़ जाती है बाद में होने तक, क्योंकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और आईडी प्रूफ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बोला है भैया मेरे पास, लेकिन आधार कार्ड में ध्यान रखना, सब बहुत लोगों का आधार कार्ड क्या है, अपडेटेड नहीं है। आपकी कोई बचपन की फोटो लगी जिसको आप भी नहीं पहचान पाओगे कि आप हो, ठीक है। उसको प्लीज अपडेट करा लेना। अपडेट कराने के साथ अपनी फोटो अपडेट करा लेना, अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट करा लेना एंड अपने आईरेज अपडेट करा लेना। आंखों वाला होता है ना, उसको भी अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि नीट यूजी जो इस बार हुआ था, लास्ट ईयर जो हुआ था, उसमें आधार कार्ड बायोमेट्रिक यूज किया था लोगों को पेपर देने से पहले। तो इस बार तुम्हारा आधार कार्ड में पहचान में ही नहीं आओगे तुम हो, तो पेपर देने में दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड को अपडेट करा लेना, उसमें अपनी फोटो अभी प्रेजेंट वाली, अपनी फिंगरप्रिंट और अपनी आंखें वाली जो आईरेज होते हैं उसको भी अपडेट करा लेना। प्लस आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर, अगर आपके पास खुद का मोबाइल नहीं है तो अपना जो ईकेवाईसी होता है ना आधार कार्ड में, जो नंबर कनेक्टेड होता है, उसको अपने मम्मी का पापा का नंबर उसमें अपडेट करा लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा ओटीपी आधार कार्ड में आएंगे आपके एंड प्रोसेस में काम बहुत ज्यादा आएगा। तो इसको अभी रेडी करा लो, 7 दिन का टाइम लगता है, कल ही जाके करा लेना, है ना। 125 रुपए लगते हैं ये चीज कराने में, तो जाके करा लेना। क्लास 10 का सर्टिफिकेट सबके पास ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका गुम गया है एंड वो लोग सोच रहे हैं मैं अभी डिजी लॉकर का लगा दूंगा। तो बता दूं, डिजी लॉकर सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाता, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा। बेटर है अभी आपके पास टाइम है, अभी अप्लाई कर दो और अपना 10th वाला सर्टिफिकेट अपने पास ला लेना। तुमको ओरिजिनल वाला ही चाहिए होगा जो कि सीबीएसई से आता है। गुम गया है तो सीबीएसई की वेबसाइट में जाके नया वाला अप्लाई कर देना। कुछ फीस लगती है, तुमको स्पीड पोस्ट में वो पार्सल में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, सीयूटी यूजी वाला, है ना। अब आता है आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अब जो लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका ऑटोमेटिक पास हो चुका है, उनका ड्रॉप ईयर है, मतलब वो लोग पास आउट हो चुके हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट है। तो जो लोग पास हो चुके हैं, आपके पास अपना सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन होना ही चाहिए। आपके पास एक्सक्यूज नहीं चलेगा। डिग्री अगर आपने अपना डिग्री लाके अपने कॉलेज नहीं लिए तो जाके ले आना। जो लोग अपनी 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में है, आप लोग अपीयरिंग फिल कर देना कि अभी हम अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है, हमारे पास अभी हमारा डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, जब काउंसलिंग होगी तब आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बच जाओगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर आपके आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा डिटेल में, अभी अगला वाला देख लो। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। आप कौन से राज्य से आते हो, ठीक है। हर राज्य का ऑनलाइन बनता है, पोर्टल से, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, वहां से बन जाएगा, बनवा लेना, काम आता है आप लोगों के लिए, ठीक है। देन आता है इनकम सर्टिफिकेट। कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है विद ओबीसी एंड विद ईडब्ल्यूएस। तो ये भी बहुत छोटा काम है, मुश्किल से ऑनलाइन ही बन जाता है, कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन इसको बनवा के रेडी कर लेना इनकम सर्टिफिकेट को, नया वाला, ठीक है। तो ये चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। फिर माइग्रेशन टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं आपके पास ये होना चाहिए। जो लोग पास आउट नहीं हुए तो आपके पास तो ये होगा नहीं, तो आप अपीयरिंग फिल कर देना कि हम अभी पेपर दे ही रहे हैं, हमारा भी 6 सेमेस्टर चल रहा है, रिजल्ट बाद में आएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो जब फॉर्म आएगा तो नई वाली खिंचवा लेना। स्कैन फोटो तुमको 200 केबी के अंदर करनी पड़ेगी, वो तब का तब दिखा जाएगा। और सीयूटी का स्कोर कार्ड, जब हमारा सीयूटी का एग्जाम दे देंगे उसका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और एडमिट कार्ड हमको कॉलेज जाके दिखाना पड़ेगा। तो इसमें वाली दिक्कत नहीं है। अब आ जाती है जहां पे सब लोगों का कांटा आके रुक जाता है या बहुत लोग वहां से रिजेक्ट होते हैं, जो कि होता है हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान रखना, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं। अब ध्यान से सुनो, आपको सर्टिफिकेट कौन सा वाला चाहिए होता है, आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है। सेंट्रल वाला, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है। सेंट्रल लेवल का क्यों चाहिए होता है, स्टेट वाला नहीं चलेगा। स्टेट वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, कैसे भी नहीं चलेगा, है ना। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो सीयूटी यूजी में, आप सबका सपना में भी बीएचयू डीयू जेएनयू ही होगा, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी में जाए। अगर तुम स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो वहां पे बाई चांस स्टेट वाला चल जाएगा या वहां पे स्टेट वाला चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में, जेएनयू में, बीएचयू में आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही लाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझो, वाराणसी में 2 कॉलेजेस हैं, एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है बीएचयू जिसको कहते हैं, अनेक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो एमजीकेवीपी है, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आता है, उसको राज्य सरकार पैसा देती है। बीएचयू को पैसा केंद्र सरकार
सरकार से आता है, तो बीएचयू सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट मांगेगा। तो किसके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए? एससी एससी कैंडिडेट्स के पास ऑलरेडी होगा, या आपके पास इनका सर्टिफिकेट, तो ऐसा एससी एससी कैंडिडेट्स को वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको अपना सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा, आपके पास जो है वाला चल जाएगा। बस एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लेना कि आप वाला सर्टिफिकेट में आपका जो कास्ट है वो मेंशन होना चाहिए सेंट्रल वाली लिस्ट में, ठीक है? पूछ लोगों को 2 मिनट में बता देंगे। इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी और इन लोगों को सर्टिफिकेट नया भी बनवाना नहीं पड़ता है एससी एससी कैंडिडेट्स को, इनका बहुत टाइम तक वैलिड रहता है। अब आ जाती है बात ओबीसी वालों की एंड ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनना, आप वाला सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा, या आपको क्लियर होगा, है ना? अब ये कैसे पता करें मेरा वाला सर्टिफिकेट भैया सेंटर वाला है या स्टेट वाला है? पहला तो एक काम करो, जाके मम्मी पापा से पूछ लो, 2 मिनट बता देंगे तुम्हारा सेंटर का है या स्टेट का है। एक तरीका और है, आपका सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल लेवल का है तो उसमें नोटिस करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। अगर बाई चांस आपके सर्टिफिकेट में ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, दैट मींस आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है, ठीक है? ये नोटिस कर लेना, ये मेंशन होता है आपके सर्टिफिकेट में। अगर आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, भारत सरकार लिखा होगा। अगर आपका मान लो राज्य सरकार का सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जो भी तुम स्टेट से आते हो, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वहां वाला। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो ऑटोमेटिक सेंटर वाला है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा है तो मतलब राज्य वाला है, नया वाला तुमको बनवाना पड़ेगा, तुरंत ही अप्लाई कर देना जैसे आ जाए। दूसरी बात जो आपके पास आ जाती है, भैया मेरा सर्टिफिकेट कब तक टाइम के लिए वैलिड रहता है? तो ओबीसी सर्टिफिकेट जनरली 3 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं, 3 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं। तो ध्यान रखना, जनरली 3 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं। तो अगर आपका 3 साल पूरा जस्ट होने वाला है, खत्म ही होने वाला है, 3 साल से पुराना हो चुका है, तो बेहतर है नया करके बनवा लो, 3 साल तक वैलिड रहता है। नया वाला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चीजें काम की रहेंगी। पुराना वाला रहेगा तो बाद में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा अपने लिए, है ना? प्लस इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में बनवा लेना, ऑनलाइन ही बन जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 2 मिनट में बन जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है? कई सारे कॉलेजेस होते हैं जो इनकम सर्टिफिकेट भी डिमांड करते हैं, क्योंकि ओबीसी में एक एनसीएल कैटेगरी भी आती है, दूसरी कैटेगरी भी आती है, उसमें इनकम वाला फैक्टर ही होता है। तो नया वाला इनकम बनवा लेना, और ओबीसी सर्टिफिकेट अगर 3 साल से पुराना हो चुका है, या मैं कहता हूँ 2.5 साल पुराना भी हो चुका है, तो नया वाला अप्लाई कर दो, है ना? ये 2 चीजें हो जाएंगी आपके लिए। ये 2 बातें आपके ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये बातें ध्यान रखना एंड नया वाला अप्लाई कर देना। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई भी ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना रियायत नहीं है आपके पास। आपको हर साल अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है, नया वाला बनवाना पड़ता है, ये आपको मालूम होगा। तो आपका अगर सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना हो चुका है, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तुरंत जाके नया वाला अप्लाई कर दो, ठीक है? नया वाला जाके अप्लाई कर दो, न्यू वाला सर्टिफिकेट। अब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या काम आता है, भैया मेरा वाला सर्टिफिकेट स्टेट वाला है या सेंट्रल वाला है? तो ईडब्ल्यूएस वालों में क्या होता है, जो क्राइटेरिया होता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, उनके पास सेम एक्जैक्टली सेम क्राइटेरिया होता है। सेंटर में भी होता है कि 5 एकड़ ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, और स्टेट में भी सेम होता है। तो जो ईडब्ल्यूएस वालों का सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट के लिए भी सेम होता है, सेंटर के लिए भी सेम होता है। मतलब तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है ना वो राज्यों में भी काम आ जाएगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी काम आ जाएगा। ऐसे कुछ ही इक्का दुक्का राज्य है जिनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, बाकी जितने जगह मैंने देखा है वहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट यूज होता है, वही सेंटर के लिए यूज होता है, वही स्टेट के लिए यूज होता है। ऐसा शायद तक आपका कोई स्टेट हो जहाँ पे सेंटर का अलग बनता हो, स्टेट और अलग स्टेट का अलग बनता हो, तो चेक कर लेना। बाकी जनरली जो ईडब्ल्यूएस वालों का सर्टिफिकेट होता है वो एक ही होता है, वही सेंटर के लिए यूज होता है, वही स्टेट के लिए यूज होता है। बट तुमको अपना नया वाला बनवाना पड़ेगा, है ना? आपके पास नया वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना ईडब्ल्यूएस का। अब बोलोगे भैया दिसंबर फॉर्म आने वाला है, मैं अभी अपना बनवाऊंगा, फिर मुझे जनवरी फरवरी में उसको फिर अगले साल रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी जो करंट वाला है आपके पास, उसको फॉर्म आने उसको फॉर्म जब आएगा तब अपलोड कर देना, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो तुरंत ही जनवरी में अप्लाई कर देना, जैसे आपका सर्टिफिकेट आ जाए फरवरी मार्च तक, जैसे जब अपन की काउंसलिंग होगी मई जून में, तो हमको दिक्कत ना आए, है ना? अभी पुराना वाला है चलेगा, दिसंबर में फॉर्म आएगा, फॉर्म भर के भर देना, ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन जनवरी फरवरी में जरूर अप्लाई कर देना ईडब्ल्यूएस के नए सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि हर मार्च के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नया अपलोड मतलब नया रिन्यू करना पड़ता है न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी नया चाहिए, ओबीसी वालों को अपना चेक कर लेना सेंटर का है या स्टेट का है। ईडब्ल्यूएस वालों का मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनका स्टेट सेंटर ऑलमोस्ट एक ही होता है। एससी एसटी कैंडिडेट से आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक बार चेक कर लेना आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती है नहीं आती है, हालांकि ऑलमोस्ट आती ही होगा, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई अलग से और चीज नहीं बनवानी पड़ती है, आपको ना ही कोई इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। बस अपना सर्टिफिकेट रेडी रखना, कहीं से फटा पुराना ना हो, बढ़िया से रेडी रखना जिससे कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है? सबसे ज्यादा जो दिक्कत आता है ना इसी वाले कैटेगरी में आता है, जो कि होता है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में। तो ये बढ़िया रखना, आधार कार्ड में कोई दिक्कत मत रखना कि ओटीपी किसी मामा के यहाँ जा रहा है, जीमेल का ओटीपी किसी फूफा के यहाँ जा रहा है। सब कुछ अपना फिलअप करना तो ज्यादा बेटर होगा, एंड आधार कार्ड को अपडेटेड कर लेना। ये 2 चीजें बहुत कॉमन है, 10वीं का और 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो अपनी डिग्री भी लेके आ जाना। बस इतनी चीजें हमको चाहिए होती है फॉर्म भरते वक्त। फिर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आपके फॉर्म भरते वक्त ध्यान से चीजें आती हैं कि आप कॉलेज सही से चूज करो और अपनी कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ढंग से पढ़ो और उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है? मे बी आपने उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो पर तुमने वहाँ की एलिजिबिलिटी पढ़ी नहीं, और आप वहाँ पे मे भी सबसे अच्छा नंबर स्कोर करोगे ऑल ओवर इंडिया, और बाद में आपको पता लगेगा भैया इस कॉलेज के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, है ना? तो जब सीयूटी का जब आएगा फॉर्म आएगा तो आपको हम ऑलरेडी बताएंगे कि इस कॉलेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है। हर का अलग डिफरेंट नहीं होता, कहीं का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लो इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज है ना, वो शायद तक थोड़ा एज रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, बाकी कोई नहीं लगा
आती हैं। जैसे मैं बीएचयू का एग्जांपल देता हूँ, बीएचयू में अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स एमए हिस्ट्री करना है तो बीएचयू का सिंपल रूल है कि तुमने ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। जेएनयू का ठीक उल्टा है, जेएनयू बोलता है अगर मेरे यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना है तुमको तो तुमने एमबी किया है, एमबीबीएस किया है, कुछ भी करके रखा है, तुम मेरे यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। बीएचयू क्या बोलता है, मेरे यहाँ से एमए ज्योग्राफी करना है तो ग्रेजुएशन में 3 साल ज्योग्राफी पढ़ के आना पड़ेगा। जेएनयू क्या बोलता है, तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, डॉक्टर पढ़ा है, इंजीनियर पढ़ा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा एग्जाम दो और मेरे यहाँ से आकर ज्योग्राफी कर लो। ये दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो हमको इसको ठीक से पढ़ना पड़ता है, फिर फिलअप करना पड़ता है। ये जब फॉर्म आएगा तो मैं तुमको ऑलरेडी बताऊंगा। ठीक, अब आ जाते हैं आपको पीवाईक्यू देके चले जाते हैं, है ना। साथ ही साथ हमारे बैचेस भी ऑनलाइन है एलएलबी एंड एमबीए के, ठीक है। एलएलबी में लार्जेस्ट सिलेक्शन दिया लास्ट ईयर, इस साल उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। मैं ही आपको एलएलबी के लिए पढ़ाता हूँ एंड एमबीए के लिए आपको मैं ही पढ़ाता हूँ, बीएड के लिए मैं ही पढ़ाता हूँ। मतलब जहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है वहाँ मैं आपको गाइड करता हूँ। सीयूटी पीजी के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपके यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, पहली बात तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा एज का हो नहीं चुका है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे बीएचयू से ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, नेट जेआरएफ क्लियर है एंड हर साल हम लोग आपका जाके पेपर देते हैं। तो ऐसा नहीं 50 साल पुराना आइडिया है मेरे को, इस साल का इस पैटर्न में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में फोकस करना है एग्जैक्टली मालूम होता है। क्योंकि 2025 का पेपर जाके डीयूएलएलबी का मैंने खुद दिया, खुद क्लियर किया है, तो मुझे पता होता है जब मैं तुमको स्ट्रैटेजी बता रहा होता ना तो सच में वर्क करते हैं। क्योंकि मैं खुद पेपर में खुद प्रेशर को झेल करके आया हूँ। मुझे एलएलबी नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पेपर देने जाता हूँ, जस्ट चेक करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सच में वैल्यू है या नहीं कर रहा है ना। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज बैचेस में ध्यान रखना, मैं तुमको पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, यूट्यूब में क्लासेस हमारी होती हैं, क्लासेस को देख लेना, उसके बाद अच्छा लगे तो बैचेस में आना। क्योंकि बैचेस में आने के बाद ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला, वहां पे तुमको 4 घंटा अच्छा खासा क्लास मिलेगा एंड बहुत कम लोग ही हो जो उस प्रेशर को झेल पाओगे या उतना क्लास कवर कर पाओगे, मॉक टेस्ट लगा पाओगे, रिविजन कर पाओगे। तब जाके ऐसे लोग निकल पाएंगे जिनका वन टाइम में सिलेक्शन डन हो जाता है। मतलब उनके मार्क्स इतना ज्यादा आते हैं कि भैया उनको तो बस ये टेंशन होती है कि मेरे को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर बढ़िया मैं मजे करूँ। बाकी लोगों को ऐसा दिक्कत होता है कि बॉर्डर लाइन पे फंसे रहते हैं। अब देखो 2 बैचेस है, एक तो महायोद्धा बैच है, कर्तव्य बैच है, दोनों में डिफरेंस क्या है। महायोद्धा बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो दिसंबर के बाद जो हमारे बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्स और पीवाईक्यू कोर्स और रिवीजन कोर्स, वो तुमको फ्री मिलेगा, उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। कर्तव्य बैच क्या है भैया, दिसंबर के बाद जो आने वाले बैचेस होंगे ना वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। महायोद्धा में वो फ्री में मिल जाएंगे, कर्तव्य बैच में आपको वो फ्री में नहीं मिलेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी एक्जैक्टली सेम फीचर्स मिलेंगे। जो मैं क्लासेस जहां पढ़ाता हूँ एक्जैक्टली सेम क्लासेस आपके लिए दोनों के लिए लाइव चलती हैं। देखो लाइव क्लासेस चलती है, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो जब मन चाहे, ठीक है। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलता है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है मतलब खुद के नोट्स बनाने का। नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा, मार्च में तुमको पेपर देना है। देन आपको पीवाईक्यू विद डीप एनालिसिस। पीवाईक्यू तो मैं सबको फ्री में देके चला जा रहा हूँ, बट मेरे को पता है कुछ लोग पीवाईक्यू देखेंगे फिर आधे ज्यादा लोग मैसेज करेंगे भैया इसके आंसर कहाँ है, फिर वो 3 दिन में भूल जाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं निकलता पीवाईक्यू का। मैं आपको आप एक खुद भी होमवर्क कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई ऐसा नहीं थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ और मैं आपको साथ में आपको 5 साल के पीवाईक्यू में देके जा रहा हूँ। 2 काम करना, कल जब सुबह उठना 2025 का पीवाईक्यू उठाना, आप जिसका भी पेपर देना चाहते हो, आप एमए सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, एलएलबी का पेपर देना चाहते हो, 2025 का उसका पेपर उठाना अपने सब्जेक्ट वाला, 90 मिनट का टाइमर लगाना एंड एक बार पेपर लगा के सॉल्व करके देखना कि तुम कितना भी स्कोर कर पा रहे हो उस पेपर में। क्योंकि तुम 2025 के पेपर में आप अगर उस लेवल पे स्कोर कर पा रहे हो जितने लेवल पे कट ऑफ गई थी, दैट मीन तुमने बहुत बढ़िया तैयारी की है। अगर उस लेवल पे स्कोर नहीं कर पा रहे हो मतलब हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड, आप जब 5 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे, अगर आपने जैसे कि मैंने 4-5 साल पेपर दिया आप लोगों को पढ़ाया, तो मैं एक चीज बहुत सिंपली बता सकता हूं तुमको और आप भी करके देख लेना इस चीज को। तुम्हारा जो 100% सिलेबस है ना, मान लो सिलेबस में तुम्हारे 100 टॉपिक्स हैं, तो तुम्हारे 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस आते हैं। 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हमको जो फोकस करना रहता है वो 20% सिलेबस पे फोकस करना रहता है सबसे ज्यादा, जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तुम्हारे एलएलबी में जीके जीएस के नाम पे तो हिस्ट्री भी आ रही है। अब तुम हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो साल भर हिस्ट्री पढ़ते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन तुमको पता ना मुझे कहां पर हिस्ट्री पढ़ना बंद कर देना है, कहां पर मैथ्स शुरू करना है, मैथ्स में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहां तक पढ़ने हैं, वो आपको अपना खुद का एनालाइज करना पड़ेगा। अब जो लोग पेड बैचेस में करते हैं आपके लिए ये काम हम कर देते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं पेड बैचेस में क्लास नहीं लेते हैं, तो उनका कुछ भी नहीं कर सकता मैं, है ना। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, एक कूपन कोड में देके जाऊंगा, उसको यूज करना। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, जीएसटी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, 20% को ऑफ भी मिल जाएगा। स्पेशल गाइडेंस में टॉप मेंटर्स, मतलब ऐसा नहीं कि आप जब बैच ज्वाइन कर लोगे या तुम लोग हमने क्लास ली और फिर हम लोग कहीं चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रहोगे कि मुझे संस्कार सर से बात करनी, संस्कार सर की सुन ही नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर रहेगा तुम्हारे पास मेरा, कुछ भी डाउट होगा तुरंत ही मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, मैं तुमको केवल पेपर तक गाइडेंस नहीं बता रहा हूँ, पेपर के बाद जो आपके मार्क्स आते हैं आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई मन करन सपने नहीं दिखाते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, मैं बोलूंगा नहीं एक काम करो बीएचयू में हो ही जाएगा, वो फालतू चीज नहीं बोलते हैं। जितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज बताते हैं कि यहाँ अप्लाई कर देना, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये आपको गाइडेंस केवल पेपर तक नहीं है, जब तक तुम्हारा एडमिशन कहीं ना कहीं हो नहीं जाता, अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है तब तक आपके साथ रहते हैं। एक्जैक्टली सेम फीचर्स महायुद्ध में भी है, बस फर्क क्या है कि तुमको दिसंबर के बाद जो आने वाले बैचेस मिलेंगे वो आपको नहीं मिलेंगे करता बैच के अंदर, ठीक है। एमबीए के भी बैचेस हैं और सीयूटी पीजी के लेवल पे हमसे ज्यादा कोई इतना बड़ा लेवल पे कोई नहीं है, ठीक है। सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के, आचार के, शिक्षा साहित्य के, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीएड के, है ना, बीएड कॉमन के, ह्यूमैनिटीज के,
लैंग्वेज के, आईएससी के, संस्कृत के, साइकोलॉजी के, हिस्ट्री के सारे बैचेज है, जाके एक बार ऐप पे चेक कर लेना। अब कैसे ज्वाइन करना है जल्दी से बता देता हूँ, फिर पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा। स्टडी कैपिटल सीयूटी को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। रिव्यूज जाओ तो जाके पढ़ लेना लास्ट ईयर के। यहाँ पे तुमको 2 बैचेस दिखेंगे, एक महायोद्धा एक और सीयूटी कर्ता बैच। दोनों का डिफरेंस क्या मैंने समझा दिया। महायोद्धा कर्ता में क्लिक करना, फिर अपने बैच को जाके सेलेक्ट कर लेना कौन से बैच को ज्वाइन करना है। एलएलबी का, एमबीए का, साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, जिसका भी सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जब बाद आओगे तो यहाँ पे मंजिल 10 करके 10% का ऑफ आपको ऑलरेडी मिलेगा। अब 10% का ऑफ नहीं, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक प्राइवेट कूपन देके जा रहा हूँ, उसको यूज करना। टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगे, 20% का ऑफ दे दूंगा मैं। यहाँ पे पेमेंट करने से पहले ना यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे पूछेगा हैव अ कूपन कोड, क्या आपके पास कोई कूपन कोड है। इसमें क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद ये वाला कूपन कोड डाल देना, संस्कार 20, ठीक है। संस्कार 20 वाला कूपन कोड डाल देना, SANSKAR 20। 20 के बाद गैप मत देना, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में, और 20 के बाद स्पेस मत देना, अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे आपको 20% ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, उसका 1 रुपए पैसा नहीं देना पड़ेगा। एंड जीएसटी 0 है, जीएसटी 1 रुपए भी नहीं पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर 4000 का जो बैच है वो तुमको 3200 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, विद 0 जीएसटी एंड विद फ्री टेस्ट सीरीज। तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। संस्कार 20 बैच इसको यूज कर लेना। लास्टली 100 बात की एक बात, यहाँ तक टिक पा रहे हो तो मैं इतना प्रॉमिस करके तुमको बता सकता हूँ, अगर प्रूफ बोलोगे नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ दिखा दूंगा मैं कि यहाँ तक ऑडियंस अटेंशन मे बी 1% या 2% बचता है। अगर लोगों ने स्टार्टिंग में 100 लोगों ने क्लिक किया था, यहाँ तक 3-4 लोग ही बचे हो, ये क्लियर बात है। तो यहाँ तक टिके हो तो मतलब सच में एकदम सीरियस अपने उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। अब ये सीरियसनेस बना के रखना। पीवाईक्यू तुमको मैं 24 घंटे के अंदर सेंड कर दूंगा, तुरंत ही एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करना 2025 का, और फिर तैयारी में अपने स्टार्ट कर देना। ये नंबर है 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है टेक्निकल टीम के साथ साथ। तो उसमें मैसेज कर देना, 24 आवर्स के अंदर मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट को बोलोगे मैं सेंड कर दूंगा आपके सीयूटी पीजी के लिए। इसमें मैसेज कर देना। एंड साथ में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कोई डाउट है ना तो भी मैसेज कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि भैया मेरा ग्रेजुएशन के बाद बहुत साल का गैप हो चुका है, या मैं मैरिड हो चुका हूँ, मैं 20 या 30 साल का हो रहा हूँ, क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर ऐसा तुम्हारे मन में भी कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, आपको हम उसको हेल्प कर देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर तुमको कोई क्वेरी है, बात करना है तो बैचेस से रिगार्डिंग, तो 9336257345 इसमें कॉल कर लेना। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक आपके कॉल उठा लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो कमेंट करके बता दो, तो उस वाले टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाएंगे। और बस, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो है। और हाँ यार, अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब इतना ऑथेंटिक तुम्हारे लिए कोई कंटेंट नहीं बना रहा होगा सीयूटी पीजी के लिए, तो थोड़ा मेहनत की रिस्पेक्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको। तुम्हारे काउंसलिंग हो चाहे तुम्हारा फॉर्म आने वाला हो, कभी आपको मिसलीड नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से। धन्यवाद।